उसी ने मेरे लिए टैक्सी अरेंज की थी। तो वो कहने लगा कि ऐसे कोई भी चीज़ मत रखिएगा जिससे कि मतलब आपकी आइडेंटिटी पता चल जाए। तो क्या हुआ कि तब मैं हनुमान चालीसा रखता था यहाँ पे पॉकेट में ना ऊपर। तो पासपोर्ट तो मैंने रख दिया अपने लगेज में ही, जहाँ मैं रुका हुआ था वहीं पर ही, गजनी में। तो वो कहने लगा वहाँ पे किडनैप कर लेते हैं बंदों को, विदेशी बंदों को। तो अब हनुमान चालीसा लेकर, हनुमान चालीसा भी मैंने उसके कहने पे रख दिया। मतलब अब मैं थोड़ी दूर गया ना, 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर, मतलब बैठते ही गाड़ी में मेरे को मन में ना एक वो होने लगा, यार तूने अपनी रक्षा करने के लिए इसके कहने पे उनको वहां रख दिया जो तेरे असली रक्षक हैं। तो जब असली रक्षक को ही तू साथ में नहीं ले जा रहा है, तो मेरे मन ने कहा ऐसा ठीक नहीं है। मैंने सोचा यार जो रक्षक हैं उन्हीं को तू छोड़ के आ गया, हनुमान चालीसा लगेज में ही रख के आ गया। तो फिर मैं वापस आया, वापस आके हनुमान चालीसा दोबारा से अपनी पॉकेट में रखी और फिर मैं गया वहाँ पे फर्स्ट टाइम। फिर जब मैंने अपनी आंखों से देख लिया और मैं संतुष्ट हो गया, कंफर्म हो गया कि हाँ भाई ये मोहम्मद गौरी की कब्र है, ये जो है पृथ्वीराज चौहान जी और चंद्र बरदाई जी की बाहर जो मिट्टी से, जो कच्ची मिट्टी से, मतलब मिट्टी की जो कब्र है वो उनकी है, और अंदर जो पत्थर की है वो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की है। फिर मैंने ये प्लानिंग करनी शुरू करी, भाई अब हम इसकी खुदाई करके कैसे अपना जो हम जिस काम के लिए आए हैं वो कैसे करें। तो उसके लिए मैंने अलग अलग प्लानिंग्स बनाई, तो वो फेल हो गई। जैसे मैंने पहले ये कोशिश करी कि भाई मैं एक बंदे को ले गया अपने साथ ठेकेदार बना के। तो मैंने गांव के जो बड़े थे, लोग थे, उनसे कहा कि मेरी अम्मी ने ख्वाब देखा था तो इसलिए मैं आया था, और मैंने जो फ़ोटो वीडियो यहाँ से ले गया था उनको दिखाया। तो वो उन्होंने कहा कि भाई ये इतने बड़े वो रहे हैं तो इनकी तो देखभाल ठीक से नहीं हो रही, तो मैं इसकी रेनोवेशन कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कितने मतलब अफगानी खर्च करोगे। तो मैंने कहा 5 लाख अफगानी लगा दूंगा मैं। तो कहने लगे ठीक है, हमारे गांव के लड़के काम करेंगे रेनोवेशन के लिए और कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। तो मैंने अपने मन में सोचा कि चलो इनके गांव के लड़के अगर काम करेंगे तो बाद में कुछ कमियां इसमें निकाल के और मैं अपने बंदों से काम पे लगा दूंगा और फिर रेनोवेशन के बहाने से पूरा खुदवा दूंगा और ले चलूंगा। अब हाँ, तो अब क्या हुआ कि 2 दिन तो वो हुआ, बट उन्होंने फिर बीच में काम रुकवा दिया। तो जिसको मैं ठेकेदार बना के ले गया था वो दिन में आया मेरे पास वापस गजनी। तो मैंने देखा मेरे, तभी एकदम जो है ना, मैंने कहा कुछ गड़बड़ होगी उसकी शक्ल देख के, क्योंकि वो शाम को आता था पूरा काम निपटवा के। उसने मुझे बताया कि भाई वो काम उन्होंने रुकवा दिया। जो गांव में 2 पार्टियां थी, मतलब आपस में उनके थोड़ी सी लड़ाई थी आपस में। तो एक पार्टी जिसने हमें अलाउड किया था, तो उसकी जो अपोजिट पार्टी थी उसने वो काम रुकवा दिया। तो कहने लगा कि आपको चलना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि काम कल हो। तो मैंने कहा चलो। तो हम उसी समय मैं उसके साथ चल दिया। अब जब हम वहां पे पहुंचे तो जाते ही उन्होंने हमें पकड़ लिया। अब पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जो है कहने लगे कि ये जो है जासूस है मेरे लिए और इससे पूछताछ करनी है। इतने में मतलब वो मुझे मस्जिद के अंदर ले जा रहे थे, लेकिन इतने में ही क्या हुआ कि अंदर से जिन्होंने अलाउड किया था हमें, हाजी साहब ने, वो आ गए। तो कहने लगे कि छोड़ो अभी नमाज का टाइम तो ख़त्म हो गया है और घर चलते हैं, वहाँ बात करते हैं। तो वो मुझे अपने घर पे लेकर चल दिए और वो सारे लोग भी हमारे पीछे पीछे चलने लगे। तो जब वहाँ पहुँच गए तो वो आपस में वहाँ पे लड़ाई होने लगी उनकी। वो कहने लगे कि हमें इससे पूछताछ करनी है और वो शायद मना कर रहे थे। तो उन्होंने हमें एक हॉल के अंदर जो है बैठा रखा था। तो मैंने उससे पूछा, जो मेरे साथ था वो, मैंने उससे पूछा भाई क्या बात हो गई, ये जो है लड़ाई में मतलब क्या हो रही है इतनी देर से, बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तो वो कहने लगे कि भाई कोई भी अगर ऐसी चीज़ है ना जिससे पता चलता हो कि तू इंडियन है तो वो बाहर खिड़की से फेंक दे, क्योंकि ये पूछताछ करने के लिए बोल रहे हैं और अभी पूछताछ करेंगे शायद ये।
तो अब मेरी जेब में हनुमान चालीसा थी। अब मैंने सोचा यार, वो कहने लगा कि इसको फेंक दे। मैंने कहा देख भाई, यही हैं बचाने वाले हनुमान जी, इनको कैसे फेंक सकता हूँ। तो खैर थोड़ी देर में वो लोग अंदर आ गए सब लोग, और वो फिर पूछताछ करने लगे मुझसे, भाई कहाँ से आए हो। तो मैंने कहा पाकिस्तान से आया हूँ। तो कह रहे पाकिस्तान में कहाँ से। मैंने कहा कि लाहौर से। तो कह रहे लाहौर में कहाँ से। तो अब मुझे तो पता नहीं था कुछ लाहौर के बारे में, मैं तो गया नहीं था आज तक। भगवान जब रक्षा करता है तो जवाब भी सुझाव देता है। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई पुराना शहर है लाहौर, तो हर पुराने शहर में, नॉर्थ इंडिया के जितने भी पुराने शहर हैं, वहाँ पे हमेशा आपको सर्राफा बाजार मिलेगा। जैसे दिल्ली में भी सर्राफा बाजार इंदौर है। में भी है। हाँ, तो मैंने कहा कि सर्राफा बाजार के पास है मेरा घर। तो कहने लगे कि किले के पास। उन्होंने खुद ही बोला किले के पास। तो मैंने कहा हाँ वहीं है। तो शायद किले के पास ही होगा सर्राफा बाजार। इतने में उनमें से एक उठा और कहने लगा कि चलो बॉडी सर्च करनी है। तो बॉडी सर्च के लिए मैंने कहा अब तो गया तू। अब वो तो बॉडी सर्च करता तो हनुमान चालीसा ऊपर ही रखी थी। लेकिन वो जो हाजी साहब थे उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा देखो भाई, ये हमारे घर में है तो बॉडी सर्च नहीं करने देंगे। तुमने कहा पूछताछ करनी है तो मैंने अलाउड कर दिया। तो खैर फिर से लड़ाई हो गई उनकी आपस में। तो वो चले गए वहाँ से, 15-20 लोग थे। बात ये हुई आखिरी में कि भाई इसको वली के पास ले जाना है और फिर वो जो फैसला करें। वली मतलब कि जैसे हमारे यहाँ डीसी होता है जी। डिप्टी कलेक्टर। तो अगले दिन मुझे वहाँ ले गए, उसने पूछताछ करी। फिर उसने पासपोर्ट और ये सब के बारे में पूछा। खैर मैंने उसको भी जो भी जवाब दिए। फिर उसने कहा कि चलो जाओ, और अगर इसको कराना है रेनोवेशन तो पैसे हमारे पास जमा करो, हम सरकारी रूप में इसको कर देंगे। अच्छा। तो मैं वहाँ से आ गया। तो अब ये प्लानिंग फेल हो गई मेरी। अच्छा, उसने फिर उस दिन तो मुझे छोड़ दिया, बट अगले दिन सभी लोगों को ये बता दिया भाई ये जासूस है और इसको अगली बार आए तो इसको पकड़ लेना है, नहीं जाने देना। तो ये जब मैं एक वहीं के दूसरे प्लानिंग के लिए एक बंदे से मिला तो उसने मुझे ये बात बताई कि भाई अब आप इस एरिया में कभी मत आना, आपके लिए ऐसा ऐसा कहा गया है कि आपको पकड़ लेना है। लेकिन हम आपको इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अगर हम आपको पकड़ के ले जाएंगे वहाँ पे तो फिर जो हमारे अपोजिट लोग हैं वो कहेंगे कि भाई हम तो पहले ही कह रहे थे, तुमने ही अलाउड किया था इसको, तो इसलिए अब मत आना कभी। तो मैंने कहा कि चलो, फिर भी मैं बाज नहीं आया क्योंकि मुझे तो करना था अपना काम। फिर मैंने एक तीसरा रास्ता अपनाया कि भाई चलो अब मैं जो हूँ ना, गांव के एक बंदे को सेट करता हूँ। उसने मुझे फिर पकड़वा दिया गजनी के अंदर। उस दिन तो पूरे ये जो 3 महीने का ड्यूरेशन में वहाँ रहा, इसमें सबसे खतरनाक दिन और मतलब मेरे लिए सबसे खराब दिन था वो। तो उन्होंने मुझे